मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान शरीफ की इस मुबारक साथ में हम मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के फ़ज़ल से ये मुबारक महीना हमारे सरों पर साया फगन है। अशराए रहमत, वो पूरे 10 दिन जो रहमत से भरे हुए, और फिर 10 दिन जो मग़फ़िरत के ऐलान के साथ, और अब हम जिस 10 दिनों के अंदर यानी अशरे में मौजूद हैं, वो जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से एतमाद से, आज़म से, मुकम्मल यकीन से मांगो, या अल्लाह तू मुझे बख्श दे, ये अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। ये नहीं कि अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे, अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम फरमा। फरमा इस तरह ना कहो, एतमाद से कहो। और फरमाया कि कभी दुआ के अंदर तुमने 2 काम नहीं करने, एक तो गुनाह की चीज़ अल्लाह से नहीं मांगनी कि जिससे अल्लाह खुद नाराज़ होता है, और एक अपने रिश्तों से क़ता ताल्लुक़, यानी फ़लाँ रिश्तेदार से या अल्लाह मेरा कोई ताल्लुक़ ना रहे, तो क़ता ताल्लुक़ी वाला रिश्ता ना मांगो। इसके अलावा जो दुआ मांगो कि अल्लाह ने फरमाया कि उसके 3 हिस्से हैं, या तो वो दुआ आपके सामने कबूलियत के साथ आती है, दुआ हर कबूल होती है, और फरमाया या तो फिर उसको आखिरत में आमाल कि जब बंदे के पास नेकी नहीं होगी और वो परेशान होगा कि मेरे पास अगर नेकी होती और मेरे नेक अमल का तराजू भारी हो जाता और मैं जन्नत में चला जाता, तो यही दुआएं जो अल्लाह से वो बार बार मांगता था, वो अल्लाह के हुजूर नेमत के तौर पर रखी होगी और उसको रिवार्ड के तौर पर। और तीसरी चीज़, जिस चीज़ से वो पनाह मांग रहा है, जिस मुश्किल का हल मांग रहा है, इस किस्म की और मुश्किलें उसकी जानिब आ रही होती हैं, तो ये दुआएं उन तमाम मुश्किलों को रद्द कर देती हैं और दूर कर देती हैं। तो दुआ बड़े एतमाद के साथ होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर देखिए, दुआ की तरफ बढ़ने से पहले एक और अदब दुआ जो कुरान मजीद ने यहाँ पर जिक्र किया है, ये सूरतुल बकरा है, जहाँ सूरतुल बकरा ख़त्म हो रही है, और बड़ा मुबारक तरीका यहाँ पर सलीक़े का मुझे और आपको दुआ के से सिखाया जा रहा है। और यह आयत नंबर 284 है और फिर 285 और आखिर तक। हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने ये इरशाद फरमाया कि व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम उसको जाहिर करो या उसको छुपाओ, अल्लाह इसके बारे में तुमसे हिसाब लेगा। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम परेशान हो गए कि दिल में ख्याल तो अचानक आ जाता है, बगैर लाए आ जाता है, और कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा है कि जो तुम अपने दिल में छुपाते हो या जाहिर करते हो, अल्लाह उसका हिसाब लेगा। यानी इरादतन जो चीज़ जाहिर करे उसका तो हिसाब समझ में आता है कि उसके पीछे तो इंटेंशन और नीयत है, लेकिन बगैर नीयत के अगर दिल के अंदर कोई ख्याल आ जाए तो उस पर गिरफ्त कैसे है। तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने आदाब सिखाए कि इस किस्म के सवालात न करो, बल्कि हम उस इरादे के ऊपर, दिल के उस ख्याल के ऊपर गिरफ्त की बात कर रहे हैं कि वो ख्याल आ जाए। मिसाल के तौर पर एक बंदे के जहन में गुनाह का ख्याल आया और उसने झटक दिया, इस पर कोई गुनाह नहीं मिलेगा। गुनाह का ख्याल आया और उसने कहा कि यार अगर मैंने ये गुनाह कर लिया तो लोगों को पता चल जाएगा और ये मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, झटक दिया, उस पर भी गुनाह नहीं। लेकिन एक दिल में बुराई का ख्याल आया और बंदा उसको करने के लिए इतना मजबूत हो जाए कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तो ये करके रहूंगा, तो ये काम अगर वो फिजिकल तौर पर न भी कर सका तो वो गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदाब सिखाए अपने बंदों को कि देखो मेरे बारे में क्या गुमान रखो, बल्कि फरमाया वक़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानका। तो अल्लाह के जो नेक बंदे थे, सहाबा किराम थे, उन्होंने बिल्कुल दस्ते सवाल दराज किया और कहा या अल्लाह हम हाथ बांध के तेरे हुजूर अर्ज करते हैं, हमने सुना और हमने तेरी इताअत की, और ए हमारे रब हम तेरी बख्शिश के तालिब हैं और हम तेरी तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा पाबंद नहीं करता। लहा मा कसबत वलैहा मक्तसबत, जो शख्स नेक काम करेगा उसका नफा वो पाएगा और जो शख्स बुरे काम करेगा उसका नुकसान पाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के हुजूर दुआ बड़े अज़्म और इरादे के साथ होना चाहिए। आइए वक्त सहर अल्लाह के हुजूर दुआ उस आदाब के साथ और उसकी मारिफत के साथ खैर को तलब करते हैं उन जुबानों में जो अंबिया की जुबान है, उनकी जुबानों से निकले वो कलिमात, वो कुरानी दुआएं जो अंबिया की जुबान से निकली, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं अल्लाह की रिजा के लिए और उस पर आमीन कहते हैं कि मौला ये जो पढ़ा जा रहा है इसकी बरकतें हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए मुकद्दर कर दे। इंतहाई अज़्म मुसम्मम कामिल इरादे के साथ दुनिया व आखिरत की भलाई को तलब करने के लिए अपने हाथों को उठा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस।
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا الہ العالمین، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ہر نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر، میرے ماں باپ پر، میری اولاد پر فرمائی۔ یا اللہ تو ہمیں نیک کر دے، ہمارے لیے نیکیوں کو آسان کر دے، اور مولا کریم ہماری توبہ اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اس جہنم سے آزادی کے عشرے میں ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ اس مہینے میں مانگنے والی چیز ہے جنت کو طلب کرنا۔ مولا ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اپنے فضل سے عطا فرما۔ الہ العالمین نیکیاں ہم پر آسان فرما، گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما، اخلاق کاملہ عطا فرما، بول چال رہن سہن ظاہر باطن میں ہمیں نیک اور با اخلاق بنا دے۔ ہمارے گھروں پر رحمت فرما، ہمارے بازاروں پر رحمت فرما، ہمارے وطن پر رحمت فرما، عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ وقت سحر کی تمام برکتوں سے ہمیں ان مانگی ہوئی نعمتوں سے اور جو نہ مانگ سکے ان سے بھی مولا کریم ہمارے لیے مقدر، ہمیں نصیب اور ہمارے لیے مولا کریم متعلق فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔